जय हिंद दोस्तों, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आप जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं जैन धर्म। और जैन धर्म उसके पहले हमने आज ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा रहे थे। ऐतिहासिक काल में ऋग्वैदिक काल हम पढ़ा चुके हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा चुके हैं और महाजनपद काल के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बता दिया है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने एक एक चीज़ बताई है जहाँ से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। और हमने 25 क्वेश्चन भी जो है करना स्टार्ट कर दिए हैं। जितना जैसे टॉपिक पढ़ाते जाते हैं, जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी दिए हैं, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य कर लें। जैन धर्म जिन से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म जिन शब्द से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है विजेता। अब देख लेते हैं, अर्थात जो इंद्रियों को जीतने वाला हो। ठीक है, जो इंद्रियों को जीतने वाला हो उसे विजेता कहते हैं या जिन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता था। जो महात्मा थे उनको निग्रंथ कहा जाता था, और जो संस्थापक थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो महात्मा थे उनको निग्रंथ कहा जाता था और जो संस्थापक थे वो तीर्थंकर थे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य को संसार रूपी सागर से पार कराने वाला। हम बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म में देखेंगे क्या कैसे जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई है, और इसमें भी जो इन्होंने जैन धर्म के लोग जो भी चीज़ें बताए हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक, कैसे निर्वाण की प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसके बारे में ये लोग बताए हैं। ठीक है, तो इनका जो अलग अलग मत है उसके बारे में हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों शेयर जरूर कर दें। और देखते हैं, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। एक एक बिल्कुल जो है आप लोगों को बिल्कुल लाइन वाइज जो है हम बताते चल रहे हैं, जो साथ साथ में नोट अवश्य कर लें। और ये जो है ऋषभदेव और अरिष्ट ने इनका जो है ऋग्वैदिक काल में इनको जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं, मतलब समझ रहे हैं। ऋषभदेव और अरिष्ट ने ऋग्वैदिक काल में इनको देखा गया, मिले हैं। और जो है ऋषभदेव, ये देख लेते हैं तो इनके बारे में कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो डिटेल से देख लेते हैं क्या है। तो जो संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ये माने गए हैं, ये जो है प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनका जो प्रतीक है वो ऋषभ यानी सांड है, ऋषभ है। ठीक है, ये जरूर पूछ लेता, प्रतीक जरूर पूछ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। फिर देख लेते हैं दूसरे पार्श्वनाथ के बारे में। ये जो है 23वें तीर्थंकर थे, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और महावीर स्वामी, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये 23वें तीर्थंकर थे, इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अगर पूछ लिया जाए ये किसके पुत्र थे, तो ये काशी के नरेश एक अश्वसेन थे, उनके पुत्र थे। ठीक है मित्रों, तो जो है अब हम देख लेते हैं, जो ये जो है अब उसके बाद जब ये तपस्या करने गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो ऋषि मुनि आए हैं अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं एकांत में जाते थे तपस्या करने के लिए। उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करके लोगों के भलाई के बारे में सोचते थे, उनको ज्ञान प्रदान करते थे। इस तरीके से अगर ज्ञान प्रदान किया जाए तो लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सके, निर्वाण की प्राप्ति हो सके, इसलिए जो है ये लोग जो है जाते थे तपस्या करने। तो सम्मेद पर्वत पर तपस्या करके इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति किया, जैसे महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, जैसे बुद्ध भगवान ने प्राप्त किया।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है कैवल्य प्राप्त किया। प्रथम इनके अनुयायी की बात की जाए, प्रथम इनके अनुयायी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनकी माता वामा थी, ठीक है, इनकी माता का नाम वामा था। ये प्रथम अनुयायी थी, सबसे पहले इन्होंने ज्ञान प्रदान किया और मतलब अनुयायी थी प्रथम, ठीक है। और इनकी जो पत्नी जो थी प्रभावती, ये जो है इनकी अनुयायी बनी। ये अगर प्रथम पूछ लिया जाए तो इनकी माता और इनकी पत्नी प्रथम अनुयायी बनी। और इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो चिन्ह है, हमने बता दिया कि प्रतीक जरूर पूछ लेते हैं, और इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि किसका वृषभ था, किसका सर्प था, इनके बारे में जरूर पूछ लेते हैं। तो इनका जो है प्रतीक सर्प था। क्या था? सर्प था प्रतीक। साथ साथ में नोट अवश्य करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं, ये 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया कि अगर महाव्रतों का मतलब होता है कि अगर इन चीज़ों पर आप लोग अगर चलेंगे, जैसे इन्होंने इनका मतलब जो है 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, तब इनकी जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। इस तरीके से लोगों को भलाई में इन्होंने और भी सबको बताया कि इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, तो इनका क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। तो ये जो है इनके 4 प्रतिपादन थे। तो उसके बाद अब देख लेते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। इनके जन्म के बारे में पूछ लेते हैं, मृत्यु के बारे में पूछ लेते हैं, प्रतीक क्या था, इनकी माता का क्या नाम था, इनके बचपन का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अब हम देख लेते हैं महावीर स्वामी की। तो इनके बारे में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। इसमें जैन धर्म में महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो इनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो देख लेते हैं, महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये 24वें तीर्थंकर हैं और ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। समझ रहे हैं? ये वास्तविक, वैसे संस्थापक तो जो है वो माने गए हैं, ठीक है, उनका ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन ये 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक की बात पूछा जाए तो ये थे वास्तविक संस्थापक। अब हम देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 500 BC में वैशाली जिले के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कुछ चीज़ें इनकी जो है रिलेट करके, जैसे उनका महात्मा बुद्ध से मत जोड़ देना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है, उनके ही तरीके से हैं। तो उसमें जो है आप लोग ध्यान जरूर रखना। तो हम देख लेते हैं, और जन्म तो 540 BC वैशाली के जिले के पास कुंडग्राम पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। लेकिन मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व पावा नामक स्थान पर हुआ था। पावा नामक स्थान, ये किसकी राजधानी थी? मल्ल की राजधानी थी। मल्ल की राजधानी, हमने बताया था कि मल्ल की राजधानी अब 2 थी, ठीक है। तो उनके बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो एक में जो है तो महात्मा बुद्ध की जो है निर्वाण का प्राप्ति हुई थी, और दूसरे जो पावा थी, ठीक, पावा, तो इसमें जो है इनके महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं इनके पिता का नाम, ठीक। बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो बचपन का नाम है वर्धमान। उसके बाद इनके पिता जी का नाम देख लेते हैं। पिताजी जो है इनका सिद्धार्थ नाम था। देखो सिद्धार्थ, वहाँ पर तो बौद्ध धर्म अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, ठीक, लेकिन यहाँ इनके पिताजी का नाम है, इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखना। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये वज्र जो महाजनपद हमने पढ़ाया था, वहाँ पर वज्र जो था वहाँ के संघ के प्रमुख ये सदस्य थे, संघ के प्रमुख सदस्य थे इनके पिताजी। और माता इनकी जो है, इनका माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा एक थे चेटक जिनका नाम था, उनकी बहन थी ये।
इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इनके बारे में आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य करते रहें। फिर देख लेते हैं पत्नी। पत्नी का नाम यशोदा जी था, यशोदा थी। और पुत्री का नाम था अनोज्या या अड़ोज्या करके था। ठीक है, इनका जो है फिर प्रियदर्शनी भी कहते थे, बहुत जो है इनको प्रियदर्शनी के नाम से भी बुलाते थे। इनका विवाह जमाल से हुआ था। किससे हुआ था? जमाल से हुआ था। तो जो है जमाल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले अनुयायी बने थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जमाल। तो देख लेते हैं 30 वर्ष की आयु में जब ये बने थे, जैसे कैवल्य प्राप्त के लिए जब ये गए थे, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब गए थे ये, तो इनकी अवस्था क्या थी? इनकी अवस्था 30 वर्ष की थी और इनके जो है भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या था? इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था और ये नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के कैवल्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। ठीक है, वहाँ से संन्यास यति या संन्यास धारण कर लिए थे। ठीक है, और ये जो है चले गए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या की इन्होंने। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का हमने बताया था ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष में जंभिक ग्राम में। कहाँ पर? ये पूछा जाता है। जंभिक ग्राम के समीप एक रिजुपालिका नदी थी। नदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो महात्मा बुद्ध वाली नदी हो या ये नदी, ये जरूर पूछी जाती है। तो याद रखना, रिजुपालिका नदी के किनारे जो है 42वें वर्ष में इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ये वृक्ष पूछा जाता है, एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फिर हम देख लेते हैं इनका प्रथम उपदेश था। तो ये जो है प्रथम उपदेश राजगृह, जो कि विंध्याचल पहाड़ी पर स्थित था, ये राजगृह विंध्याचल पहाड़ी पर बराकर नदी के किनारे दिया था। ठीक है, और इनके जो प्रथम शिष्य थे, तो प्रथम शिष्य हमने बताया था बहुत ज़्यादा इनके दामाद ही थे, जिनका नाम था जमाल। ठीक है, तो ये प्रथम शिष्य इनके बने। और अब हम देख लेते हैं इनके समकालीन शासक कौन कौन थे। समकालीन शासक के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे और प्रद्योत, ये जो है राजा थे जो कि इनके समकालीन शासक थे। अब इनका जो प्रतीक था, प्रतीक के बारे में जरूर पूछते हैं। तो प्रतीक इनका जो है याद रखना सिंह था। ठीक है, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं कि जो है आगे इनके सिद्धांत देख लेते हैं, जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, कौन कौन के जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, इनके बारे में देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, एक मिनट, अब देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे। यहाँ से जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। तो सिद्धांत क्या था? ये 2 भागों में बांटा गया था। एक था पंच अनुव्रत, इसका मतलब होता है जैसे गृहस्थों हेतु, जो गृहस्थ के लिए, जैसे कि जो मनुष्य जैसे गृहस्थों में बिजी रहता है या वो अपने जो है मोह माया में रहता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए पंच अनुव्रत के बारे में बताया। और दूसरा जो है जो पंच महाव्रत बताया, ये भिक्षुओं के लिए बताया था। ये जैन धर्म में बताया गया है कि भिक्षुओं के लिए अलग बताया गया और गृहस्थों हेतु के लिए अलग बताया गया। भिक्षुओं के लिए जो है सत्य, अहिंसा और अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य बताया। अब सत्य, अहिंसा और अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो है हमने बताया था कि पार्श्वनाथ ने बताया। किसने बताया था? ये 5 महाअनुव्रत हैं, जो कि कौन बताया है? तो ये पार्श्वनाथ ने बताया था। और ब्रह्मचर्य के बारे में, तो ब्रह्मचर्य के बारे में महावीर स्वामी ने बताया था। ठीक, क्योंकि ये इनका ये चीज़ मानना था कि जो है निर्वाण जीवन मरण के जो है ये चक्र से कैसे मुक्ति पाई जाए। इनके बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया से अच्छे से बताया कि इस तरीके से अगर आप लोग करें तो जो है निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, उसके बारे में अब हम देख लेते हैं त्रिरत्न का पालन।
इन्होंने त्रिरत्न का पालन भी बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये इनके बारे में इन्होंने बताया था। इनके बारे में इसलिए इन्होंने बताया था क्योंकि इनका मानना था कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जैसा बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। और एक चीज़ और है, स्यादवाद के बारे में या अनेकांतवाद के बारे में भी बताया था, और इसे सप्तभंगी भी कहते हैं। स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी के बारे में भी बताया था। इसका मतलब होता है कि जो है जो मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता करता है, उनके गुणों को जानना, जीवन का जो चक्र में जो फंसा हुआ है, जैसे वो जन्म लेता है, किस कारण जो है वो जन्म लेता है, क्या जो है उसने अपने जो पूर्व ज्ञान के वजह से या ज्ञान की वजह से अपने कर्म के आधार पर जो है मनुष्य का या किसी जीव का वो जो है इंसान का रूप पाता है, उसके बाद किस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है या निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, इसके बारे में, या मोह माया से वो छुटकारा कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक, तो ये इतना काफ़ी है। और हम देख लेते हैं इनकी मान्यताएं। जैन धर्म की मान्यताएं क्या क्या थे, ये किन किन लोगों के ऊपर विश्वास रखते थे, उनके बारे में बताते हैं। और फिर जो है बौद्ध धर्म में उन्होंने भी क्या क्या मान्यताएं की थी, उनके बारे में भी देखेंगे अगले स्लाइड में। तो जो है हम देखते हैं कर्म व पुनर्जन्म, ये जो है इन्होंने इनकी मान्यताएं थी कि कर्म व पुनर्जन्म पर विश्वास ये रखते थे, कर्म व पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, और आत्मा के अस्तित्व में भी विश्वास रखते थे, और ईश्वर में अविश्वास रखते थे। ईश्वर में ये लोग अविश्वास रखते थे। ठीक है, और वेद व कर्मकांड पर विश्वास रखते थे, वेदों पे कर्मकांडों में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इनके बारे में और इन्होंने और एक चीज़ भी बताई थी, जैसे उनकी मति या श्रुति अवधि, इनके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमने सिद्धांत के बारे में बता दिया है। अब जो है उनके जो संगीतियाँ कौन कौन थी, जैन संगीतियाँ कौन कौन थी, जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ था, उनके बारे में देख लेते हैं। हम देख लेते हैं विभाजन, जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ था। तो जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था। ठीक है, कैसे बट गया था उसके बारे में देख लेते हैं। देखते हैं तो जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध था साम्राज्य, वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल इसलिए पड़ा था, भयंकर जो है वहाँ पर अकाल पड़ा था, जिसके कारण जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु और एक स्थूल भद्र थे, मतलब दोनों लोग जैसे अलग अलग जो थे, ये पहले एक साथ में रहते थे। उसके बाद जो है ये भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, जब यहाँ पर मगध में बहुत ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, तो जो वहाँ के जो थे जैनिज्म जो थे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ में कर्नाटक चले गए, और जो स्थूल भद्र थे वो जो है वहीं पर रहे, मगध में ही रहे। ठीक है, जब ये कर्नाटक से वापस लौटे भद्रबाहु, जब अकाल खत्म हो गया, ठीक है, जब अकाल खत्म हो गया तो ये कर्नाटक से वापस लौटे। ठीक है, जब वापस लौटे तब इन्हें जो है इन्हें क्या कहा गया, तो जब अकाल समाप्त होने पर जब ये भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ लौटे तो इन्हें दिगंबर कहा गया, दिगंबर कहा गया। और दिगंबर इसलिए कहा गया, ये लोग जो है नग्न रहते थे। ठीक है, इनके दिगंबर कहा गया, और ये दक्षिणी जैन भी कहा जाने लगा। दिगंबर और दक्षिणी जैन के नाम से इनको जाना गया। और जो स्थूल भद्र थे वहीं पर रहे थे, इनको जो है इनके शिष्यों को श्वेतांबर के नाम से जाना जाने लगा। श्वेतांबर, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे और वो नग्न थे, इसलिए उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। तो इसलिए जो है दो भागों में बट गया, और ये जो है जैन धर्म का विभाजन यहीं से हुआ है, इसलिए हुआ था। ठीक, अब हम देख लेते हैं इनकी संगीतियाँ। बस इतना ही बहुत सफिशियंट है, यहीं से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा। ठीक है,
भद्रबाहु या स्थूल भद्रबाहु को इनको जो है श्वेतांबर और दिगंबर क्यों कहा गया था? तो इसलिए कहा गया था, भयंकर अकाल के कारण ये लोग चले गए थे, विभाजन हुआ इसी में। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म की जो संगीतियाँ थी उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती हैं। और बौद्ध धर्म के बारे में हम अगले जो है अब जब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में तब वहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए, संगीत लिख लीजिए, वर्ष और स्थल और शासनकाल और अध्यक्ष और उनके कार्य। ये जो है एक टेबल बना लिए, चाहे तो आप लोग जो है लिख लीजिए और जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर पर्चा लगा लीजिए, चिपका लीजिए, तो आसानी से याद हो जाएगी। जो प्रथम संगीत हुई थी वो जो है 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और वहाँ का जो स्थल था, कहाँ पर हुआ था? तो वो थी पाटलिपुत्र स्थल था। और तब शासनकाल किसका था पूछ लेते हैं, तो शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का था। और ये जो है अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, इस संगीत का मेन जो है मोटिव क्या था, कार्य क्या था? तो जो है कार्य हम देख लेते हैं। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था इसमें, और यहीं से जो है जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किया गया था। ये इसका कार्य था पहले संगीत का, प्रथम जो संगीत हुई थी। अब हम देख लेते हैं द्वितीय संगीत। ये जो है 512 जो है ईसा पूर्व हुआ था, और यहाँ पर जो है 512 ईस्वी में हुआ था। और जो है ये जो है स्थल बल्लभी थी, स्थल जो था वो बल्लभी थी। और शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। यहाँ पर शासनकाल किसी का नहीं था। ठीक है, और ये जो है यहाँ अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, ये अध्यक्ष थे। इसका क्या जो है कार्य था? तो ये जो है धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप जो था इसको जो है संकलित किया गया था। ठीक, तो ये जो है 2 संगीतियों के बारे में पूछ लेते हैं। तो इनके बारे में आप लोग जो है साथ साथ में नोट अवश्य कर लें। और यहाँ तक ही जैन धर्म के बारे में इतना ही आप लोग अगर देख लेंगे, ये नोट कर लेंगे, तो बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज जैन धर्म हो गया, और अब नेक्स्ट क्लास में जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, और साथ साथ में क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। तो थैंक यू क्लास।